मेरे को नहीं लगता इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी अभी के लिए हो सकती है जो भी अपने बीटेक के लास्ट ईयर में है या रिसेंटली वो पास आउट हो रहे हैं एंड एक टेक्निकल बैकग्राउंड में घुसने आ रहे हैं। टीसीएस कोड वीटा अनाउंस हो चुका है एंड कोड वीटा में जो सिलेबस है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, दैट विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, विच ऑल राउंड्स आर देयर। उन सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड पीडीएफ है जो मैंने बना के रखा हुआ है। वो सारी चीज़ों के बारे में एंड टू एंड हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। वील बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एट लास्ट after this video I'll be sharing a proper resource that you can follow out and you can like क्या करते हैं आप फॉलो आउट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर द कोड वीटा क्वेश्चंस बिकॉज आई विल बी शेयरिंग लाइक 20-25 क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस बिकॉज कोड वीटा इज ऑल अबाउट कोडिंग, ओनली कोडिंग क्वेश्चंस विल बी देयर। 6 कोडिंग क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हो रहे होते हैं, तो उसके बारे में लाइक वो सारा आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड व्हाट इज द सिलेबस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां से मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, दैट ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स ओपन द पीडीएफ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है एंड इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज टीसीएस क्या नाम है, कोड वीटा 2025। तो ये 2025 कोड वीटा एंड इसके पहले भी हर साल टीसीएस मोस्टली कंडक्ट करा रहा होता है, जिसके अंदर लाइक आपको काफ़ी चीज़ें लाइक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद प्रिपेयर करके आप टीसीएस में 3 रोल्स होते हैं बेसिकली, इसमें आप क्रैक डाउन कर सकते हो। एंड टीसीएस बहुत अच्छे पैकेजेस भी प्रोवाइड करता है फॉर अ फ्रेशर, लाइक 12 एलपी, 11 एलपी लाइक दिस एंड 7 एलपी इज ऑल्सो देयर, दैट इज कॉल्ड एस डी। उसके बाद निंजा है, निंजा डिजिटल, उसके बाद प्राइम, ये 3 चीजें हैं जिसको आप क्रैक कर सकते हो, इसीलिए 3 राउंड्स को कंडक्ट कराते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, ये ग्लोबल कॉन्टेस्ट है बेसिकली, जो कि ऑर्गेनाइज होता है टीसीएस के थ्रू ही। तो यहाँ पे टीसीएस ही सारी चीज़ें ग्लोबल अपना कंपटीशन कंडक्ट करा रहा होता है। एंड टीसीएस बेसिकली जो डेमोन्स्ट्रेट आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स, ओनली प्रोग्रामिंग स्किल्स आर मैंडेटरी। उसके पहले आपको क्या नाम है, क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, डजंट मैटर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें अभी के लिए आ रही है कि नहीं आ रही है, बट यू शुड बी गुड एट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद फिर जैसे ही आप नीचे जाते हो, यहाँ पे आपको पूरे राउंड्स के डिटेल्स मिल जाते हैं। दैट इज यहाँ पे आप देख लो, दैट इज राउंड 1, द फर्स्ट राउंड, दैट इज अ मेजर राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं प्री क्वालिफायर राउंड। एंड इसमें यूजुअली आपके 6 क्वेश्चंस रहते हैं। देयर आर 6 कोडिंग क्वेश्चन जिसमें वेरी करते हैं, डिफिकल्टी लेवल्स वेरी करते हैं, क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्या चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो भी बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज हियर, दैट इज 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड इट विल बी ऑफ इजी टू मीडियम, लाइक इजी टू मीडियम क्वेश्चंस विल बी देयर। तो यहाँ पे आप वो चीज कर रहे होते हैं, दैट इजी टू मीडियम क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 2 to 3 अबाउट 2 से 3 क्वेश्चंस विल बी ऑफ मीडियम टू हायर डिफिकल्टी। तो इफ यू सॉल्व ऑल दोस 4 to 5 क्वेश्चंस, इफ यू सॉल्व इट, यू कैन क्रैक डाउन इनटू अ प्राइम रोल और इनटू अ डिजिटल रोल। मतलब आपको स्टार्टिंग पैकेज यू विल बी getting as 7 or 12 LPA, something like that. Okay, and after this when you clear out this round, उसके बाद आता है आपका क्वालिफायर राउंड, that is basically that consists of 8 coding question। यहाँ पे आपको 8 coding questions मिल रहे होते हैं and ये basically and this is only for the people who qualify the first round, that is pre-qualifier round, and only the top performers that are coming from the pre-qualifier rounds in advance। तो जो एडवांस में बंदे आ रहे होते हैं फ्रॉम द प्री क्वालिफायर राउंड से, एंड वो बंदे जब इसमें आते हैं इस रोल में, दैट इज क्वालिफायर राउंड पे, तो वही बंदे यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं। दैट इज द थिंग। तो मैं थोड़ा नया हूँ, मतलब काफी दिन बाद पिन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा पंगा हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे नीचे आए, दैट इज ग्रैंड फिनाले क्या होता है, तो टोटल टीम आपको कंपेयर करते हैं, दैट इज हेयर। तो top teams will compete with in the final round to showcase the expertise in the problem solving skills। तो इससे भी आपको काफी फायदा हो रहा था, काफी आपको अच्छे सीनियर लेवल के पोजीशंस आपको मिल सकती हैं, लाइक एसोसिएट लेवल के नहीं, जूनियर लेवल ट्रेनिंग आप नहीं जाओगे, आप सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो डायरेक्टली, वहां पर वो काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। उसका टिपिकली ये 6 घंटे का आपको 6 घंटे मिलते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं, दैट इज ड्यूरेशन। यू विल बी गेटिंग 6 क्वेश्चन, देयर विल बी 6 आवर्स टू कंप्लीट दिस। लाइक अबाउट अगर मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया प्री क्वालिफायर में, 8 क्वेश्चंस विल बी देयर इन द 8 क्वेश्चन आपको क्वालिफायर राउंड में होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको रहते हैं प्री क्वालिफायर में। तो बेसिकली व्हेन यू कंप्लीट दिस ग्रैंड फिनाले, एंड ये आपको पीडीएफ आपको मैं शेयर भी कर दूंगा ऑन माय गिटहब, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहाँ पे आप यू कैन सी हियर दैट इज ग्रैंड फिनाले वेरीज फ्रॉम मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो आपको बेसिकली किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, यू शुड बी मोर गुड एट आप कैसे उस चीजों को पढ़ रहे हो, कैसे उन चीजों को आपको क्लियर आउट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं, क्या चीजें आप कर रहे हो। एंड यहाँ पे जैसे वेरी करता है डिफिकल्टी प्रॉब्लम से भी, तो डिफिकल्टी प्रॉब्लम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि हाँ भाई लाइक
मतलब डिपेंड करता है कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर रोल, तो वहां पे आप किस टाइप की चीजें पढ़ रहे हो, क्या चीजें आपको कराई जा रही हैं, एंड कैसे आपकी प्रिपरेशन है। अब मेन आते हैं किस टॉपिक, वो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू शुड कवर। बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज बिगनर टू एडवांस लेवल का आपको क्वेश्चंस रहते हैं। द यहाँ पे आपको बिगनर टू एडवांस लेवल का टॉपिक्स कवर किए जाती हैं, जिसमें मैथमेटिक्स एंड नंबर थ्योरी के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको ना लाइक मैथमेटिक नंबर थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन अगर आप हैकर रैंक करते हो तो यू कैन कंप्लीट दिस। उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन यू कैन रेफर फ्रॉम एरेज, ट्रीज, ग्राफ। ये तीन चीज आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो यू कैन लाइक क्लियर आउट अबाउट 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, बिकॉज आप जब क्लियर आउट करते हो, चीजें पढ़ते हो, तो वहां पे आपको उतना ज्यादा वो नहीं मिलता है, तो आपको वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद एल्गोरिदम्स आप यहाँ पे देखो, दैट इज सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी के क्वेश्चन आपके रहते हैं। यू विल बी गेटिंग द सर्चिंग क्वेश्चन, यू विल बी गेटिंग द सॉर्टिंग क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बहुत सबसे, मैं इसको कहूंगा ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। जिसमें आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब आपको मान लो एक स्ट्रिंग दिया गया है, दे विल से कि हाँ इसमें से कितने सब स्ट्रिंग निकल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, क्या आप पढ़ सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या चीजें आपको कंप्लीट करने की जरूरत है, क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, वो सारी चीजें एंड ऑफ द डे आपको दे रहा हूँ, तो नॉट एन इशू। उसके बाद ग्राफ के एल्गोरिदम्स के, डाइजेक्स्ट्राइज एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, शॉर्टेस्ट पास के एल्गोरिदम्स, ये सारे एल्गोरिदम्स आपके आने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ही आप ये करते हो, दैट इज क्या नाम है, पार्टिसिपेंट्स, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको डाउट है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भैया मेरे को करने की जरूरत है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, दैट इज आप जब इसमें जा रहे हो, इफ यू आर गुड एट सी, इफ यू आर गुड एट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, और इससे भी अलग से भी आपको वो टॉपिक्स मिल रहे होते हैं, तो आप कोई भी एक वो कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप कर लेते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं हो रहा होता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, दैट इज आप सी कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, पाइथन कर लो, जावा कर लो। तो बेसिकली मैं पाइथन सजेस्ट करता हूँ, पाइथन में आपको काफी ढेर सारी चीजें ईजी होती है, कम आपको सिंटैक्स लेना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा मतलब कम है, इस वजह से। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो बोल रहे हो भैया, डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या पढ़ने की जरूरत है, तो एरे आप पढ़ लो, लिंक लिस्ट पढ़ लो, स्टैक पढ़ लो, क्यूब पढ़ लो, उसके बाद ट्री, ग्राफ्स, हैशिंग, हीप, these are the main things that you can learn, and if you are targeting about 5 questions 4 questions, तो आपको हीप, हैशिंग, ट्रीज, ग्राफ्स का आइडिया आपको होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एल्गोरिदम्स, तो एल्गोरिदम्स में आपका काफी क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, बाइनरी ट्रीज होती हैं, बाइनरी सॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सॉर्ट नहीं, बाइनरी सर्च होता है, डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये सब चीजें आपके आनी चाहिए। उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी आपको आना चाहिए अच्छे से। तो ये सारी अच्छे से, मतलब यू शुड बी गुड एट, मतलब आपको स्टार्टिंग चीजें आ रही हो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद फिर चीजें आप कर सकते हो बाद में, मतलब ऐसे काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाँ, लाइक मैथमेटिक्स में आपको ये प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन पढ़ लेना, जीसीडी, एलसीएम, कॉम्बिनेटर्स, मतलब क्योंकि वो बहुत ही रैंडम होते हैं क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके दोस्त को अलग क्वेश्चंस आए, तो आप अगर मान लो किस्मत अच्छी रही, तो यू विल बी गेटिंग प्राइम नंबर क्वेश्चंस आल्सो, जीसीडी क्वेश्चंस आल्सो, एलसीएम क्वेश्चंस आल्सो। तो वो सारी चीजें आप सही से पढ़ लेना, तो आपको ना थोड़ा सा लाइक अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करें, दैट इज पैटर्न मैचिंग। कभी कभार आता है ना पैटर्न मैचिंग के क्वेश्चंस कि हाँ ये पैटर्न सर्च करके दिखाओ कितने हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो उतने कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीजें आपका यहाँ से, दैट इज उसके बाद पैलिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद फिर रिकर्शन की हम लोग बात करें, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग में एन क्वीन प्रॉब्लम, सूडो सॉल्वर, सही है, सुडोको सॉल्वर, ये सारी चीजें कि एक सुडोको है बेसिकली, उसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने अप्रोचेस हो सकते हैं सॉल्व करने के, वो सारी चीजें आपको मिल रही होती है। उसके बाद फिर ग्राफ एंड थ्योरी की हम लोग बात करें, डाइजेक्स्ट्रास, उसके बाद क्रूशल्स प्रॉब्लम, उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लॉट्स का वार्शल्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आप ग्राफ थ्योरी में जब आप पढ़ोगे ग्राफ बेसिक चीजें, और ये सारे टॉपिक्स ही आप सर्च कर करके पढ़ सकते हो। मैं एक मतलब ये तो रफ पीडीएफ है मेरा, बट मैं आपको एक फ्रेश पीडीएफ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट गो, और आराम से तुम क्या नाम है अच्छे से वो सारी चीजें चैट जीपीटी डालो, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द सॉल्यूशंस। अब इंस्ट्रक्शंस की हम लोग बात करें, तो कोड बीटा के अच्छे से पास्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, अब जब तक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहां पे प्रैक्टिस जितनी है, लाइक प्रैक्टिस वाली बात हम लोग कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस वाली सही से आप प्रैक्टिस वाली चीजें सही से कर लो, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, कोड बीटा के जो क्वेश्चन हैं वो सारे सैंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उनके वेबसाइट पे, वो सारी चीजें कर लो। उसके बाद फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द कोड। अब मान लो बिकॉज
जब आप कोड बनाओगे तो देयर आर मेनी अप्रोचेस, ब्रूट फोर्स भी होता है और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी होता है। तो फोकस मोर ऑन द ऑप्टिमाइज्ड पार्ट कि हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मैं सही कर सकता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सही कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो। मतलब वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे अब डिपेंड करता है कि हाँ आपका सोल्यूशन कितना ऑप्टिमल है एंड कितना ऑप्टिमाइज्ड है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, क्रिटिकल है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं एंड आफ्टर दैट आपको टिप्स जो हैं, डेली प्रैक्टिस, अगर मान लो अभी से आप प्रैक्टिस आप अब यहाँ पे डेली प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो सॉल्व 2 से 3 प्रॉब्लम्स भी आप टारगेट करते हो एंड लीड कोड जैसे प्रॉब्लम्स के और कोड फोर्सेस पे, कोड शेप पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होती है इन क्रैकिंग द क्वेश्चन, बिकॉज आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वहीं से उठा के आपको दिए जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो एंड फोकस ऑन द वीक एरियाज। आपको पता होता है कि हाँ यू आर वीक एट प्रोग्रामिंग, यू आर वीक एट डीपी में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ग्राफ्स में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नो बडी नोज बेटर, वो सारी चीज़ें आपको, एंड बहुत ढेर सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो एंड बहुत ढेर सारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी होते हैं अगर आपके पास टाइम है, बिकॉज अभी एंड डेट नहीं दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप फॉलो आउट कर सकते हो। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट जरूर करना एंड ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, हो सकता है उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और ऐसी चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। बाय।